एक कहावत है कि बेटी अगर घर में शादी के योग्य हो, 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन शर्त है, अगर आपको लगता है कि बेटी गलत रास्ते पे जा रही है तो आप बेटी के हाथ पीले कर दो। अगर आपको लग रहा है कि पढ़ रही है और आपके नाम को मिट्टी में नहीं मिला सकती, आपके नाम को रोशन कर रही है, बाप की इज्जत को कभी नहीं डुबा सकती, आपके अधिकारों के खिलाफ नहीं जा रही है, तो आप ठहर जाइए। जो पहने वो पहनाइए, जो खाए वो खिलाइए। लेकिन दादा, अगर लगता है कि बेटी गलत है तो आप बेटी के हाथ पीले कर दो। ये आपके लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और ऐसा मैं नहीं, हमने संतों से और विद्वानों से सुना है कि आज के टाइम में जो घर बिगड़ रहे हैं शादी के बाद, बेटियों का घर बिगाड़ने में 80% उनकी खुद की माताओं का हाथ है। बोलिए कन्हैया लाल की। जो ये 4-4 घंटे फोन पे लगी पड़ी हो ना, क्या खाया, क्या पिया, क्या कर रही हो, बाजार कब जाओगी, और साड़ी कौन सी बांध रखी, सास क्या कर रही है, और पति कहाँ गए, क्या बनाया था, क्या फर्क पड़ता है। अरे सब ठीक है ना, घर में कुशल मंगल है, पूछ लो, हालात पूछिए। कुछ पिता हमने ऐसे देखे, और मैं निवेदन करूंगी कि जब भी बेटी की ससुराल जाओ और कुछ अनमन हो जाए, वो 4 बर्तन खटकते ही हैं, और बेटी की ससुराल जाके और देखे कि लड़ाई हो गई तो ऐसे नहीं कहना कि जा बेटिया तू फांसी लगा ली, हम सबको जेल में डरवा दूं। कुछ होते बड़ा गर्म में कह देते कि जा बेटी तू आग लगा लेना, तू फांसी लगा लेना, तू जहर खा लेना, मैं सबको जेल में डलवा दूंगा, दहेज ले लूंगा इनसे। बेटी को अकेले में समझाइए और ससुराल पक्ष वालों को अकेले में समझाइए। उनको अकेले में जाके समझाइए कि बेटी ना समझ है, आप समझदार हैं, आप मेरी बेटी को समझाएं, वो मान जाएगी। और बिटिया से ये कहना है कि बेटी ये परिवार है आपका, आपको यहीं रहना है, अच्छे से रहिए। मैं ये भी नहीं कहती कि रोज मारे पीटे तब भी आप खबर ना लो। अभी थोड़े दिन पहले की खबर है, आप सबने सुनी होगी कि बेटी को ससुराल में बड़ा तकलीफ देते थे ससुराल वाले, रोज मारते पीटते, तो पिता खुद बैंड बाजे के साथ अपनी बेटी को मायके में वापस लेके आया है। पहले आप समझाइए भरपूर, आपकी जब सामर्थ्य खत्म हो जाए, और यहाँ जितनी भी अनमैरिड बैठी हैं, मतलब जिनकी शादियां नहीं हुई, उनसे हमारा निवेदन है, हम बिटिया हैं और शायद जाएं, उसे जाना तो है नहीं, लेकिन निवेदन है कि बेटियों को अगर पराए घर भेजो तो एक उदाहरण देती हूं। एक सेठ जी थे, उनकी एक बिटिया थी, जब तक वो छोटी रही तब तक तो कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता 6 पकड़ा देती। सेठानी बोली महाराज ये आपकी बेटी है, इसे थोड़ा सा इतना तो सिखा दो, ये पराए घर जाएगी, जवाब देना ठीक नहीं है, आप समझिए। सेठ जी बोले पागल हो क्या, हमारी बिटिया और हम इतने बड़े धनवान हैं, मैंने क्या पैसा फालतू में कमाया, बेटी के लिए कमाया है, नौकर 4 भेजूंगा, 4 बहुत पैसा दूंगा। तो सेठानी बोली महाराज पैसा हर जगह काम नहीं करता, जहां जबान अच्छी नहीं है वहां पैसे का कोई महत्व नहीं, आप कितने भी अच्छे बने रहे। सेठानी समझाती रही लेकिन सेठ जी नहीं मानी। माताओं बिटिया शादी के योग्य हुई, सेठ जी ने शादी की, बिटिया की विदा हुई, रात भर बिटिया ने ससुराल में बिटिया रही। सुबह सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ। हैं? सेठ जी बोले कल विदा करी, आज ले जाए, क्या बात है भाई? बोले कुछ भी करो लेकिन अब मुझे ले जाओ, मुझे यहाँ 1 सेकंड 1 पल नहीं रुकना। अब पिता तो पिता लाचार है, बिटिया के पास लेने के लिए जब पहुंचे तो जवाब दिया कि समधी को प्रणाम करके बोले प्रणाम करता हूं, नहीं बोले।
सास से कहा वो समदिन से कि बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? समदिन बोली कल को ले जाए वाले वाले ले जाओ, हमें ऐसी बहू नहीं रखनी जो पल पल पे जवाब देती हो, ले जाइए बिटिया को चुपचाप लो। अब बाप भी बाप होता है, बेटियां भी बहुत प्यारी होती हैं पिताओं को, लेकिन अब बोल नहीं सकते। वहां से चुपचाप लेके सेठ जी चले आए, बिटिया को आंगन में बिठायो, कलाई पकड़ के पूछी लाडो तुम ठीक हो? बोले खाक ठीक है। ठीक नहीं हो? नहीं। अच्छा वो ससुराल कैसी है? बोले वो ससुराल है, अरे एक नंबर का नरक है, नरक पता नहीं कौन डाल के चले आए। अच्छा ससुर कैसे हैं? बोले ससुर एक नंबर के राक्षस। सास कैसी है? बोले सास एक नंबर की डाइन। अच्छा वो जेठ कैसा है? बोले जेठ एक नंबर का धूर्त। देवर कैसा है? बोले देवर एक नंबर को आवारा। ननद कैसी है? बोले एक नंबर की चुगलखोर। सब खराब? बोले सब। सेठ जी बोले पति तो ठीक होगा ना, पति बढ़िया होगा? बिटिया हाथ जोड़ के बोली एक नंबर। मुझे ससुराल नहीं जाना, चाहे मैं यहीं मर जाऊं लेकिन ससुराल का मुंह नहीं देखना। सेठ जी समझ गए कि खराबी उनमें ना है, खराबी हमारी परवरिश में है, हमने तुम्हें संस्कार गलत दे दे, तुम यहीं रहो, यहीं रहो। हम यही समझेंगे कि हमारे दो बेटे पैदा हुए, लेकिन माताओं ये दिमाग में और दिल में बिठा लेना कि बिटिया अगर 10 दिन के बाद शादी होने के बाद अगर मायके में रुक रही है तो ये समझ लेना कि पड़ोसी बातें करने लगते हैं। ससुराल में जाने मतलब विदा करने के बाद बिटिया कोई मुसीबत है बहुत ज्यादा तो आप रोक लो, लेकिन 10 दिन के बाद बेटी मायके में शादी के बाद ना रुके, ये ठीक ही है, रुकना भी नहीं है। अपने आप पड़ोसी बोलेंगे क्या बात है, काय नहीं गई, पिटगी आई हो, पति शराबी मिल गए, तो 1000 बातें लोग करते हैं। अब 1 महीना हो गया, जब वापस नहीं गई तो मंदिर जाती, पुजारी बोलते कि अरे बेटी दामाद जी नहीं आए, क्या हुआ? बेटिया बोली अरे गई दामाद है, तेना जीवन दे रहो, तेना जीवन दे रहो, नहीं जाना। अब माताओं 2 महीने बाद बिटिया आंगन में बैठी, पिता से बोली पिताजी अब मुझे नहीं रहना। बोले क्यों? कारण? बोले कारण ये है कि अब सब बातें करने लगे, हमें बड़ी अपमानजनक बातें सुनने को मिलती हैं, आप हमें भेज दो। बोले तो? बोले हाँ भेज दो। अब भेजें कैसे? सेठ जी बातें बनाए कि बोले लाडो हमारे नगर में एक महात्मा आए और उन महात्मा ने हमें मंत्र दो है, वह मंत्र को जाप अगर तुम कर लो तो ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में। हाँ जल्दी बताओ। बोले मंत्र तो जाप ना होवे, वो कोई साधना होवे वो बताओ। बोले साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? कितने दिन? तेज बोलो। 6 महीना। चलो छोड़ के आए रे। अब छोड़वे के लिए चले तो जो ससुर ने देखो, बोले फिर आ गई कल मुही, इसे तो किसी ने नहीं बुलाया तो फिर आ गई। सासू परेशान है। अब एक कांच को गिलास रखो रहे दादा, तो अब की बार तो घूंघट में आई है। पिता ने कहा था कि 6 महीने जवाब नहीं देना, तो घूंघट में थी तो धोखे से वो कांच के गिलास में पैर लग गो। ससुर बोले अंधी है क्या? आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बाप को चेहरा देखो और ससुर को देख के बोली बस 6 महीना रुक जाओ, ये तो भाई खोपड़ी पे न फोड़ो तो हम तो कोई का कहे, हम 6 महीना तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। अब पिताजी तो चले गए। सुबह सुबह उठी, झाड़ू पोंछा, बर्तन, सास के पैर दबाना, सब घर के कपड़े धुलना, प्रेस करना, पूरे घर की खबर, बहुत सेवा करती। 1 महीना बाद मतलब अगर कोई 4 बातें कह भी ले तो जवाब नहीं देती। 1 महीना बाद सास ने चाबी निकाली और बहू को
ला मम्मी जी जाके ले तो कितने पापड़ भी ले ला। बड़ी खुश है, चाबी मिली। 2 महीने बाद रक्षाबंधन का समय, तो भाई लेने को आ गया। बोले चलो, कहा? घर चलना है। बिटिया बोली मम्मी तो पूछ ले। भैया बोलो मम्मी किनते कह रही? पूछ क्या? भैया पहुंचे, बोली माता जी वो दीदी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? बोले हाँ। सास बड़े प्रेम से कह रही ले जाओ लाला, और आज लेके जा रहे हो, कल सुबह तक मेरी बेटी को छोड़ जाना। ये बेनाव ये जवाब न देने का नतीजा है। बस 2 महीने हुए जवाब नहीं दिया पलट के, तो ये जवाब न देने का नतीजा है। बोले ले जाओ, कल तक छोड़ जाना। सेठ जी के पास बिटिया पहुंची, जवाब दो कि लाडो वो नरक ससुराल कैसी है? बोले पिताजी वो नरक नहीं, वो स्वर्ग है। वो राक्षस ससुर वो मेरे पिता है, वो डायन सास वो मेरी माँ का रोल अदा करती है, वो चुगलखोर ननद वो मेरी छोटी बहन है, वो आवारा देवर वो मेरा छोटा भाई है, वो धूर्त मूर्ख जेठ वो मेरे बड़े भाई का रोल अदा करता है। अच्छा सब अच्छे हैं? बोले बहुत अच्छे हैं। बोले तेरे यमराज कैसो है? बिटिया ने बैग उठा और लेके चल रही। बोली सुनो, हमारे पति हैं, चाहे लंगड़े हो, चाहे अंधे हो, चाहे काने हो, चाहे भिखारी हो, चाहे दुर्बल हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है। तासे पति की बुराई मत करो। सेठ जी ने कलाई पकड़ के बिठाई लियो बच्चा। अब पता चला कि साधना रंग ले आई। तो लड़की बोली पिताजी वो मंत्र कौन सा था जो आपने जाप किया? बोले मंत्र तो कुछ नहीं था, बस साधना ही साधना थी जो आपने कर ली। और 6 महीना तो अभी हुए भी नहीं, 2 महीने में ही ससुराल मुट्ठी में आ गई। तो ये हमेशा अपनी बेटियों को सिखाना कि अगर 4 बातें सास बोल दे घर में तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं बिगड़ा जा रहा। ये सास है, ऐसे नहीं कि उस शासन से निवेदन है कि बहुओं को थोड़ी बिटिया की तरीका से रखो ना। कछु तो सासें ऐसी हैं जो बहू को सांसों ना लेने देती। थोड़ा सा निवेदन है कि वो चाबी है ना तिजोरी की, कह दो लला लो हम माला जपेंगे, अब तुम ही देखो भालो जो कुछ काम है, तुम रोटी प्रेम से हमें दो। बहू है वो बेटी है, वैसे तो है ना कि अब सासों का 1-2 डायलॉग जो होते वो रहते ही हैं, बुरा मानने की जरूरत नहीं। सास तो होती है ऐसी बोलेगी तेरी मैया ने तो को कुछ ना सिखाओ। अब मैया के घर पे ही रहे, कोचिंग सेंटर पे तो नहीं रहे, तो सब कुछ सीख के आवेंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत गलतियां होती हैं। तो माताएं जो सास हैं बैठी हैं उनसे निवेदन है कि बहुओं को पहले समझाइए। 1-2 साल समझने में 1 साल तो लगता ही लगता है। पराए घर जाके बेटियों को बहुत मुश्किल की बात है। आपको घूंघट में कहूँ 4 दिन के लिए ससुराल में छोड़ दो ना तो घुटन हो जाएगी, 1 दिन ना रुकोगे, ये तो पूरी जिंदगी रहती है। तो ये होता है बेटियों के लिए।